नवरात्रि नारी शक्ति का महापर्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और यह 9 रातों और 10 दिनों तक चलने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर इस पर्व का महत्व नारी शक्ति का सम्मान करना है, क्योंकि हिंदू धर्म में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। नवरात्रि का महत्व हमारे शास्त्रों में नारी को सृष्टि की रचनाकार बताया गया है। वद नारी विना कोन्यो निर्माता मनुसंतते। इसका अर्थ है कि नारी के बिना मनुष्य का निर्माण असंभव है। ये पर्व इसी शक्ति का उत्सव है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो नारी के विभिन्न गुणों और भूमिकाओं को दर्शाते हैं। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि नारी कभी अबला नहीं हो सकती, बल्कि वह शक्ति और साहस का प्रतीक है। नव दुर्गा के 9 रूप और उनकी कहानियां। यह 9 दिन देवी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है, जिनकी अपनी एक कहानी और महत्व है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। यह दिन देवी के पहले स्वरूप शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वह हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और यह रूप नारी के जीवन के प्रथम अध्याय यानी पुत्री के रूप में उसकी पहचान को दर्शाता है। इस दिन कन्या पूजन का संकल्प लेना चाहिए, जिससे हम अपनी पुत्रियों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित कर सकें। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी का दूसरा रूप है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। यह देवी तपस्या, त्याग और संयम का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और दृढ़ता आती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी का तीसरा रूप है, जिनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र होता है। यह रूप शांति, साहस और निडरता का प्रतीक है। इनकी पूजा से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। कूष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माना जाता है। यह माना जाता है कि जब ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, तब देवी ने अपनी हल्की मुस्कान से इसे प्रकाशित किया। यह रूप सृजन और रचनात्मकता का प्रतीक है। पांचवां दिन माँ स्कंद माता। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वह प्रेम, दया और मातृत्व का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से भक्तों को संतान का सुख और प्रेम मिलता है। छठा दिन माँ कात्यायनी। कात्यायनी देवी का छठा रूप है। यह रूप बुराई का नाश करने वाला है। देवी ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। ये रूप साहस और न्याय का प्रतीक है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। कालरात्रि देवी का सबसे उग्र रूप है। इनका रंग काला है और वे भय और अंधकार का नाश करती हैं। ये रूप बुराई का अंत करने और भक्तों को सभी खतरों से बचाने के लिए जाना जाता है। आठवां दिन माँ महागौरी। महागौरी देवी का 8वां रूप है। इनकी पूजा से व्यक्ति को शुद्धता और मुक्ति मिलती है। यह रूप सौंदर्य, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री देवी का 9वां और अंतिम रूप है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। कन्या पूजन और समाज का दायित्व। नवरात्रि केवल देवी की मूर्ति पूजा तक ही सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ हमारे समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति सम्मान और सुरक्षा का भाव जगाना है। दुर्गा पूजा के दौरान हम जिस शक्ति की उपासना करते हैं, उस शक्ति का असली रूप हमारी बेटियां और महिलाएं हैं। दुर्भाग्य से आज भी हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति अत्याचार जैसी कुरीतियां मौजूद हैं। यह पर्व हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यदि हम देवी की पूजा का फल पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों और महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कन्या पूजन के पीछे यही गहरा भाव छिपा है। कलश स्थापन के साथ ही हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज में किसी भी नारी पर अत्याचार नहीं होने देंगे और न ही उनके सम्मान को ठेस पहुंचने देंगे। तभी हमारा यह पर्व मनाना सार्थक होगा और महामाया जगदम्बा हमारा पूजन स्वीकार करेंगी। आगे देखते रहिए भारत दिवस की खबरें।